पार की लड़ाई है, मनुवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद, और आपके सामने अम्बेडकरवादी आपको इस तरह दिख रहे हैं। आप इनसे पूछिए ना, जब आपने ये चीज ठान ली है कि बाबा साहेब का सर अब हम झुकने नहीं देंगे, और ये जो आपने ये पहना है ना नीला रंग, ये फैशन के लिए नहीं है। सच पूछो तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी को जो लेकर आप चल रहे हो ऐसे नेतृत्व के अंदर, आज वाकई में मैं सच कहूंगी कि अब लग रहा है कि अब ये आगे ही बढ़ेगा, अब ये पीछे नहीं हटेगा, और अब हम पूरे देश पे जाएंगे। अब वो जो मूल 85 हम करते रहते हैं ना हमेशा, अब वक्त आ गया है। मैं बता रही हूँ, अभी तक उनका वक्त था, अब अपना दौर हम लेकर आएंगे अपनी इसी, ये जो आपने एक देखी आज हम लोगों ने मीटिंग करी, जिस तरीके से आपकी जो रणनीति थी आज को लेकर कि प्रांगण में आज से ही ताला लगा देना है, उसमें थोड़ा सा डिस्कशन हुई, बहुत सारी चीजें ऐसे, क्योंकि हमारे सबसे पहली चीज जो बच्चों के एग्जाम्स हैं, आज हमारी स्ट्रैटेजी बहुत थी, लेकिन बच्चों के एग्जाम से, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, तो मैं शिक्षिका होने के नाते बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकती कि जो हमारे, जिनके भविष्य के लिए, उजागर भविष्य के लिए, जो कि फ्यूचर है, देश का फाउंडेशन है यूनिवर्सिटी की, उनके फ्यूचर के साथ समझौता नहीं कर सकते। 18 तारीख तक का इंतजार है, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स हैं। हमने एक एक की लिस्ट लिखी है जिन्होंने हमारे साथ बेईमानी करी है, और आपको, समाज को मैं ये चीज बता देना चाहती हूँ, ये जो चेहरा आप पीछे देख रहे हो ना, जब मेरा केस लिया था ना, जब मेरा केस देखा था, एक ही चीज कही थी, पीछे नहीं हटना। विश्वास है ना, हटना नहीं है, समझौता नहीं करना, और हम समझौतेवादी नहीं है ना, हम पीछे हटने वाले हैं, राइट? समझ गए ना? तो अब हमारा वक्त आ चुका है वो दौर लाने का, आगे बढ़ने का। इनका तो वक्त था, हमारा दौर आएगा। मैं बार बार ये चीज दोहरा रही हूँ। अब ये कॉम्बिनेशन आप देख लो, सबको विश्वास है हमारी आवाज पे, विश्वास है हम पे। लड़ाई नौकरी की नहीं है, बार बार कह रही हूँ, लड़ाई जेब में उस 1.5 लाख की तनख्वाह की नहीं है, लड़ाई उस 1 लाख की नहीं जो मुझे मिलते थे, लड़ाई मान सम्मान की है साथियों, लड़ाई मान सम्मान की है, और मान सम्मान के साथ अम्बेडकरवादी कभी समझौता नहीं करते, और अब समझौता नहीं किया जाएगा। अब यहाँ से आगे ही बढ़ेंगे, देश को भी। आपको 15 दिन के बाद, आज से 15 दिन का अल्टीमेटम कल हमारी चिट्ठी से दे दिया जाएगा इन लोगों को। 15 दिन के अंदर अगर ये लोग सीधी उंगली से नहीं आए तो टेढ़ी उंगली हमें करना आती है, लेकिन संविधान के राह ही हम करेंगे। अब पूरा दिल्ली कूच करेगा, पूरा भारत कूच करेगा दिल्ली की तरफ, वो बता दिया जाएगा कि अगर दलित बेटी अपने बल पे धूप नहीं देखे, ठंड नहीं देखे, 119 दिन तक आंदोलन कर सकती है, तो कोई भी आंदोलन कर सकता है। और वो एक हमें आज यहाँ से सिखलाई मिली है कि जितने साथी पीछे एडवोकेट महमूद प्राचा साहब खड़े हैं, नेशनल कन्वीनर है मिशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे साथ भाई मंजीत कोटियाल जी हैं जो कि चीफ है भीम आर्मी जय भीम के। जब ऐसी शख्सियतें, जब ईमानदार लोग एक हो जाते हैं, तो आज यहाँ से आह्वान हुआ है कि अब जितने भी लोग प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, दबे कुचले हैं, जिनको कांचीराम जी ने एक बहुजन कहा था कि आप सब अपनी ताकत पहचानो, आप सब बहुजन हो, अब वो उनका वक्त आ गया साथ आने का एक मंच पे। अब इस चीज का भी ऐलान यहाँ से हुआ है कि किसी के झंडे की जरूरत नहीं है, हमें किसी के बैनर की जरूरत नहीं है। अब क्रांति की जाएगी तो नीले झंडे के तले की जाएगी, इनकलाब आएगा तो जय भीम के नारे से आएगा, जय भीम का इनकलाब होगा। अब हम ये नहीं देखेंगे कि धरने हम लगाएं, भीड़ हम लाएं, झंडे डंडे हम उठाएं, राजनीति कोई करे, और उसके बाद पर्चे करने के लिए सिर्फ हमारे बच्चे बचे। अब ये ड्रामा, ये शोषण खत्म किया जाएगा। अब उस तरफ बढ़ा जाएगा कि जहां जो हम बार बार डंका बजाते हैं, मूल 85। अब जैसे प्राचा साहब ने भी अपने भाषण में कहा कि अब जहां बिहार में जातिगत जनगणना हुई तो क्लियर हो गया 85, 88 रेशो 12 का आपके सामने आ गया 88। हम लोग तो 85 करते, बट वी आर एक्चुअली 88+। तो वो उस चीज का पता चल चुका है। अब जब पता चल चुका है संख्या में इतने हो, फिर किस चीज के लिए डरना आपको? जब शासक आप हो, आपको समझने की जरूरत है, और आपको सही नेतृत्व देने वाले लोग जो आपके सामने खड़े हैं, आपको बस क्या करना है, विश्वास और भरोसा। और मुझे इतना विश्वास है, अगर मैं बैठ सकती हूँ तो फिजिकली भी, मेंटली भी, मेंटली तो ठीक है, लेकिन फिजिकली आप लोग मेरे भाई मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो। और अगर ये कॉम्बिनेशन भाई बहन का एक साथ आ जाएगा तो मुझे लगता है कि कितना भी कोई बड़ा हो, कितना भी किसको कोई पूंजीवाद हो, कितना भी किसी की जेब में पैसा हो, भारत के अंदर डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मतलब होता है राजा से ज्यादा ताकतवर प्रजा, लोग, और यहाँ पे लोगों का राज चलेगा, और राज उसी का चलेगा जो ईमानदार होगा, जो अम्बेडकरवादी होगा। ये आमने सामने की, आर पार की लड़ाई है, मनुवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद, और आपके सामने अम्बेडकरवादी आपको इस तरह दिख रहे हैं। आप इनसे पूछ लीजिए, उनसे करो ना, उनसे
उनसे करो। ऐसा कोई भी बहुजन समाज का नेता या व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसके दिल में यहाँ के लिए दर्द ना हो। सीधी सी बात है, इससे आगे हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सब आ रहे हैं अपना अपना, जिसको जैसे समय मिलता है सब अपना सहयोग कर रहे हैं, सब अपना सहयोग करेंगे। देखिए बताइए, दिल्ली सरकार में बाबा साहब को मानते हैं, क्या कहेंगे? मानना दो प्रकार का होता है। एक तो ये होता है कि हम दिखाने के लिए अपने कमरों में तस्वीरें लगाते हैं, भाई बाबा साहब की इज्जत करते हैं। बाबा साहब के विचारों की इज्जत करना और उस पर अमल करना, वो असली है बाबा साहब को मानना। तो मुझे बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि आपने जिस दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब की बात की है, वो बाबा साहब की तस्वीर को मानते हैं, बाबा साहब के विचारों को मानते हैं। बैकलॉग की भर्ती को लेकर आप देश में आंदोलन करने वाले, कितना समय लगने वाला है ये विचारधारा तो अब जब फैलाने ये का? लोग आ गए हैं, बहुजन समाज जाग गया है, तो समय तो लगना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आपके बीच में अच्छा। भीम आर्मी के चीफ खड़े हैं, तो आप समझ लो। क्योंकि लोगों को घर घर जाके समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि बैकलॉग में आपके राज्य में यहाँ इस विभाग में भर्ती है। जी एक आंदोलन हुआ था, सॉरी मैं बोलूँगी, रोस्टर का। जी जी 13 पॉइंट रोस्टर का। जी 30 इन्होंने 200 पॉइंट रोस्टर हटा के 13 पॉइंट रोस्टर लाया था, जिससे कि सबसे पहला प्रहार किसी की नौकरी पे, किसी की नौकरी नहीं, रोजगार पे पड़ रहा था। वो शेड्यूल ट्राइब था, अच्छा। उसके बाद शेड्यूल कास्ट, फिर ओबीसी। अब ये सारी चीजें जो हुई, तब भी क्या गांव-गांव देहातों में लोगों को पता था कि रोस्टर क्या है? पूरे देश के लोग, ऐसे लोग जिनको ये भी नहीं पता कि यूनिवर्सिटी में क्या है या एजुकेशन क्या है, कोई मतलब नहीं, वो भी महिलाएं देश देश से उठ के आई थी, तब भी सच की आवाज उठी थी। और अगर अब ये कॉम्बिनेशन है, तो आप यकीन मानिए घर घर तक भी जाया जाएगा। अभी जो मीटिंग हुई है उसमें ये डिसाइड हुआ है कि हर जगह जाके अपने वॉलंटियर जो है, अपने कार्यकर्ता जो है, उन लोगों को भेजा जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा कि बैकलॉग क्या है। सही मायने में बताऊं, आपके साथ ठगी हुई है, आपके साथ ठगी हुई, आपको नाकाबिल बताकर, जो खुद नाकाबिल हैं, मनुवादी लोग, उन्होंने कहा ये नाकाबिल है, और आपकी कुर्सियों पर दूसरों को रख दिया, और आपकी कुर्सियों पर दूसरे लोग सामान्य वर्ग के परमानेंट भी हो गए, और वो वहां बैठ के 1-1 लाख रुपए के, 2.5 लाख रुपए खा रहे हैं महीने के। वो आपके बच्चों की नौकरी है। और मैं यकीन दिला रही हूँ आपको, जिस दिन इस यूनिवर्सिटी में हमने बैकलॉग की प्राप्ति कर ली, तभी कह रही हूँ ना, नौकरी नहीं आई चाहिए, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आप लोगों को घर से अपने लोगों को ढूंढ के लाना पड़ेगा। चलो दिल्ली विश्वविद्यालय नौकरी पड़ी है, लो करो, खासकर शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, क्योंकि उनकी संख्या अभी भी यूनिवर्सिटी में बहुत कम है। आपको ढूंढ के लाना पड़ेगा, गाँव देहातों से उनको बोलना पड़ेगा, MA करो, नेट क्लियर करो, चलो नौकरी लो, वहाँ नौकरी पड़ी है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, बैकलॉग भी लोग समझेंगे क्या है बैकलॉग। ओबीसी का क्या है, कुछ रहेगा इसमें समर्थन? क्योंकि ओबीसी का भी देखा गया है, जितने भी उच्च स्तर के जो सीटें है वो खाली पड़ी है। जी क्या कुछ कहेंगे? हमने बात की है कि शेड्यूल कास्ट की बात की है? हमने नहीं सर। हमने किसकी बात की है? बहुजन की। बहुजन में कौन होते हैं? 88% लोग। जी सबकी नौकरियां खाली पड़ी है ना। 12% जो नहीं बचे हुए लोग हैं, वो 98% नौकरियों पर बैठे हुए हैं। जी ये है बात। अगर हम सच्चाई और न्याय और संविधान पे चल के जो होना चाहिए वो करेंगे, तभी डॉक्टर रितु ने बताया है ना आपको, लोग नहीं मिलेंगे हमें नौकरियों पे लगवाने के लिए। एक एक व्यक्ति नौकरी पे लग जाएगा जिसने PhD की है, एक एक व्यक्ति नौकरी पे लग जाएगा जिसने MA की है, MPhil की है। सबको नौकरियां मिलेंगी, और 2.5 लाख की मिलेंगी, क्योंकि वो परमानेंट नौकरियां होंगी, एडॉक नौकरियां नहीं होती हैं कुछ, वो भी बेईमानी है। पक्की नौकरियां 2.5 लाख की सभी को मिलेंगी, जिसने MPhil कर रखी है, जिसने MA कर रखी है, जिसने PhD कर रखी है। 2 अप्रैल के आंदोलन की आपने कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से घोषणा की है, क्या कुछ रहेगा उसके बाद? 2 अप्रैल का आंदोलन भी छोटा पड़ जाएगा। अच्छा, ये इतना बड़ा इशू है, क्योंकि वो तो SC/ST एक्ट को डाइल्यूट किया था थोड़ा सा जी सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्या अब की बार ओबीसी के लोग भी सड़कों पर आएंगे? नहीं, जिसको नौकरी चाहिए। जी OBC के लोग क्या कम परेशान हैं? उनके पास बहुत नौकरियां हैं। उनके बैकलॉग की क्या आपको नहीं पता कि लाखों नौकरियां खाली गई हैं यूनिवर्सिटीज़ में? तो उनको नौकरियां नहीं चाहिए क्या? उनको भी नौकरियां चाहिए, सबको नौकरियां चाहिए, अपनी नौकरियां हैं वो। OBC समाज की भी तो नौकरियां हैं जो खा गए, उनको भी नौकरियां चाहिए। सब साथ हैं, इसीलिए हमें बहुजन का शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ये सब जो भाषाएं हैं उनका प्रयोग करना थोड़ा कम करना चाहिए। ठीक है।